हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है केवल बिहार से रिलेटेड था। उसका आज तीसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। उसका दूसरा पार्ट अभी भी मेरा है, चैनल पे जाकर सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग को अनुपम झील। यानी निम्नलिखित झीलों में से ऑप्शन दिया रहेगा, पूछा जाएगा कौन सा झील बिहार में है, तो अनुपम झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया हुआ है। तो दे रहा है कि डॉट डॉट में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो बीटी एक्ट के तहत 1850 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। धर्म के प्रतीक थे गांधी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद, यह बिहार के किसान नेता थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो छपरा में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन उसमें दिया रहेगा दोस्तों, जिसमें कि देखना है इसको। इसके बाद से देख लेते हैं, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं कि 53वीं से लेकर के 55वीं में जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से रिलेटेड, यहाँ पे है, देख लेते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो श्रीदीप नारायण सिंह, यानी श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो बांकीपुर पटना में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पे हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो 1921 ईस्वी में। यानी हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां जो अधिवेशन हुआ वह 1921 ईस्वी में होता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, राजकुमार शुक्ल, यानी राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे। तो आंसर हो जाएगा हम लोग के, यानी यहाँ पे मुरली भरावा गांव के थे। मुरली भरावा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, तो मुरली भरावा गांव के थे। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। उसके बाद देख लेंगे, कुंवर सिंह राजा थे तो जगदीशपुर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ की गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया। तो बिहार उड़ीसा। यानी बिहार और उड़ीसा से उन्होंने त्याग पत्र दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का,
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। यह करंट का डाटा था उस समय का, लेकिन अभी देखते हैं बिहार सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2010 का डाटा था करंट अफेयर्स का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पटना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का पटना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली कोलकाता से, नई दिल्ली कोलकाता मुंबई लखनऊ वाराणसी एवं रांची, यानी पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। तो आंसर हो जाएगा 35%। यानी योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, तो 35%। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, बिहार में यद्यपि जमींदार, यहाँ देखते हैं बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया, प्रधान जाति के हिंदू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बिहार राज्य में, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र में, यहाँ पे देखेंगे विकास प्राधिकरण थे? तो आंसर हम लोग का है 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती हैं। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IIT। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, 48वीं से जो 52वीं तक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा BPSC की, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं हम लोग, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो उसमें झारखंड से अधिक ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसको देख लेंगे। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यह करेंट से क्वेश्चन है, उस समय का 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है 20%। उस समय का यह डाटा है। 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके लिए कुल व्यय था 56%, उस समय का यह डाटा था। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 56% था। उसके बाद का क्वेश्चन है, वर्तमान में यहाँ बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने
समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। और यहाँ पे बिहार से रिलेटेड या अन्य परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी पीवाई क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड उसका सीट जो होता है इस चैनल पे चलाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। इसके बाद देखते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 16 करोड़ टन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 करोड़ टन। यहाँ की इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? तो 80%, यानी 80% भूमि पे कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो गंडक परियोजना है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इससे सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, गंडक परियोजना के बाद का क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी उस समय का यह डाटा है के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8 बिहार राज्य का में निवास करता था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य तो तीसरा। इसके बाद से देख लेते हैं कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बिहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इल्तुतमिश, यहाँ पे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मालिक जानी, यानी मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनारू दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1576 में मिलाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? तो 1765 ईस्वी को, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना, यानी पटना से उन्होंने नेतृत्व किया था। इस बात से देख लेते हैं कि बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण पूछा जाएगा किस पार्टी से जुड़े थे?
तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। इसके बाद का क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जेपी नारायण, यानी जेपी नारायण। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का संस्थापक तो उदयन। यहाँ देख लेते हैं पाटलिपुत्र का संस्थापक तो उदयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 47वीं जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उससे जो बिहार में पूछा गया था, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद से बिहार देखते हैं कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ तो 93 सीटों के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी, यानी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यह भी करंट का डाटा था उस समय का। 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या था? तो 30.9%। 1 जनवरी 2003 को, ये भी करंट का डाटा था, बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे तो 160। इसके बाद से बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है तो 48.18। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है? तो बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बानो को, मेजर बारो जो था उसको हराया था उन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणींद्र नाथ घोष। आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो गया अधिवेशन। यानी बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? तो गया अधिवेशन। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, सीडीपीओ में जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 से हुआ था उसके बाद से जितना भी क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो अखलाक उर रहमान किदवई। याद रखेंगे हम लोग, अखलाक उर रहमान किदवई, यानी 2 बार बिहार में राज्यपाल रहे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। यानी महामाया प्रसाद सिन्हा जो हैं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति है, जिसमें एक यहाँ हिस्से में नील की अनाज उपजाना होता था और यानी 3/20 भाग उसका रखा गया था और बाकी में नील की खेती करना होता था, जिससे नील की खेती करने के पश्चात
किसानों की ज़मीन जो थी वह बंजर हो जाती थी और वहाँ अनाज उपजना बंद हो जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया? 2055 में, सॉरी 2015 में बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया, तो 2015 में किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2021 से 22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से कितना प्रतिशत था? तो 2.97%। करंट का डाटा है 21 से 22 के समय का। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो बिरसा मुंडा ने, यानी बिरसा मुंडा ने उलगुलान जो है आंदोलन प्रारंभ किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर और निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं मिट्टी? तो यानी मिट्टी के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? आंसर हम लोग का हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति के, यानी ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। वर्ष 2010 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो किशनगंज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया और पटना। इसके बाद से देखते हैं कि सीडीपीओ में 2018 में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी देख लेते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके बाद का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अलीवर्दी को 1733 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान, यानी मिथिला मैदान जो है वह झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो 36वां है। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी की दियरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटकम पठार है, यानी सोन नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटकम पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति तो संथाल जाति। इसके बाद से देख लेते हैं, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के। इसके बाद